नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। लोकसभा 2024 के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसी के साथ ही एग्जिट पोल भी आ गए हैं। लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्ष की तमाम पार्टियों और नेताओं के द्वारा कई सारी अफवाहें इलेक्शन कमीशन को लेकर के फैलाने की कोशिश की गई। इसी के साथ ही मौजूदा सरकार को लेकर के फैलाने की कोशिश की गई कि कैसे वो नौकरशाहों पर लगातार दबाव डाल रही है। इसमें से तो बकायदा कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यह तक कह दिया कि इलेक्शन खत्म होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने 50 डीएम से कॉल में बात भी की थी ताकि वो उन्हें प्रेशराइज कर सके। अब इन तमाम चीजों को लेकर के खुद इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, उन्होंने विपक्ष को करारा जवाब दिया है। और जो पूरा का पूरा नैरेटिव चलाया गया, फिर चाहे वो उम्मीदवारों को लेकर के हो, फॉर्म 17C को लेकर के हो, डीएम से बात करने की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर के करारा जवाब दिया है और एक एक चीज पर विस्तार से बात की है। इतना ही नहीं, जयराम रमेश को चुनाव आयोग से तगड़ा झटका भी लगा है। आपको बता दें, दरअसल जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को यह शिकायत दी थी और कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए 50 डीएम को कॉल किया था चुनाव के बाद और यह कहा था और उन्हें प्रेशर करने की कोशिश की थी ताकि जो माहौल है वो उनके फेवर में क्रिएट किया जा सके। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया है और उन्हें यह कहा है कि आज शाम तक इस पूरे मामले में जवाब देना होगा, नाम बताना होगा कि वो कौन से लोग थे जिनसे कि अमित शाह ने बात की है। आपको बता दें, दरअसल जयराम रमेश ने पूरे 1 हफ्ते का समय मांगा था इस शिकायत के बाद, जिसको खारिज कर दिया गया है चुनाव आयोग से। तो जाहिर तौर पर विपक्ष जो लगातार प्रोपेगेंडा फैला रहा था, झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था रिजल्ट से पहले, उसको बड़ी बुरी तरीके से बेनकाब इलेक्शन कमीशन की ओर से किया गया है। आपको बता दें कि आज इलेक्शन कमीशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम चुनाव के दौरान चल रही फर्जी कहानियों को समझने में असफल रहे, लेकिन अब हमें पूरी चीजें समझ आ चुकी है। नेगेटिव नैरेटिव जब बनते हैं तो इसको कितनी तकलीफ होती होगी। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि जिलाधिकारियों को धमकाया जा रहा है और इसी बारे में राजीव कुमार ने कहा कि मतगणना से पहले बताना चाहिए कि किन डीएम पर असर डाला गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अफवाह फैला दें। कई राजनीतिक दलों ने हमसे मांगे की, हमने वो मांग भी ली, कुछ पहले से हमारी नियम वाली पुस्तिका में है। राजीव कुमार ने कहा कि मतगणना के दौरान किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं हो सकती, सारी प्रक्रिया पहले से तय रहती है, हम चरण में उम्मीदवार की हिस्सेदारी रहती है। आपको बता दें, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से ठीक एक दिन पहले यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और तमाम सवालों का जवाब दिया है, जाहिर तौर पर यह विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, उन्होंने तमाम मुद्दों को गिनाया जब से चुनाव शुरू हुए थे और विपक्ष ने जिन जिन मुद्दों को उठाया, इन तमाम चीजों को लेकर के विस्तार से बातचीत भी की है। आप खुद सुनिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है विपक्ष के एक एक प्रोपेगेंडा को कैसे बेनकाब कर रहे हैं। अरे निवर्तमान गृह मंत्री 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं, ये क्या गैर संवैधानिक नहीं है? कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है? कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। हवा चला देते, फिर हम लोग वो जो गुब्बारे उड़ते हैं उसको फिर हमें पकड़ के नीचे लाना पड़ता है। निदेश का मतलब, हमारे निदेश का मतलब कोई मजाक नहीं है। बीच में एक हवा चली कि एआरओ की टेबल पे काउंटिंग एजेंट का बैठना मना कर दिया। ये एक सुना होगा आप लोगों ने, उसको भी काउंटर कराना पड़ा। हवा चला देते, फिर हम लोग वो जो गुब्बारे उड़ते हैं उसको फिर हमें पकड़ के नीचे लाना पड़ता है। अब या तो वो उड़ गया ऊपर, जैसे पहले प्रगति मैदान में फेयर लगता था तो ये गुब्बारा ऊपर उड़ जाता था, उसमें लिखा होता वो दिख रहा है सबको। अब या तो उसे शूट करें या नीचे लाएं, तो फिर उसे शूट करने में देर लगी। हमारी बात देर करने की सुनते भी कम है, पहले उड़ता ज़्यादा तेजी से, नीचे देर से आता है। वो उड़ा, फिर लगा बताया कि भाई हर एआरओ की काउंटर टेबल पे, हेड टेबल पे एजेंट अलाउड है। फिर एक माहौल बनाया गया कि
देखिए, ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है? कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान ली। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलती जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में ही दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैग्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस, इन अंडर द आईज ऑफ lakhs and lakhs of persons drawn from different places। ऐसी कोई भी, हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सारे आरओज एआरओज सबको वीसी करके हमने निर्देश दिए हैं, बहुत स्पष्ट, जैसे मैंने पहली बार भी बताया था। एंड निर्देश का मतलब, हमारे निर्देश का मतलब कोई मजाक नहीं है। आपने रिजल्ट देखा, वायलेंस नहीं हुई, सीजर्स हुए, रिपोल्स नहीं हुए। मैंने पहली बार 16 मार्च को ये बात बताई थी अप फ्रंट कि हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। टुडे आई एम टेलिंग ऐसा हुआ, इसलिए आज फिर बता रहा हूं। सबको सख्त हिदायत दी गई है कि सारा काम जो देयर आर 3 मैनुअल्स, हैंडबुक फॉर कैंडिडेट भी है, हैंडबुक फॉर काउंटिंग एजेंट भी है। भाई आप देख लेना वहां पे क्या क्या देखना है, वीडियो तो देख ही लेना जो भी चल रहा है, लेकिन ये पढ़ भी लेना, इसी से बनते हैं वीडियो, ये भी देख लेना। हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर से ये भी देख लेना, नेट पर है ये सारी, आप लोग भी देख लेना। हमारी ईवीएम में कहां से क्या आएगी, कब आएगी, कैसे सील लगेगी, ये भी देख लेना। इट इज ऑल इन पब्लिक डोमेन। और इसके बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सीईओज, आरओज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बुला के बता चुके हैं, ट्रेन कर चुके हैं। आपको बता दें, इस दौरान चुनावी प्रक्रिया को लेकर के बातचीत करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि भारत में 642 मिलियन मतदाता हैं। यह संख्या विश्व के 27 देशों के वोटर्स से 5 गुना ज्यादा है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस चुनाव में 64 करोड़ से अधिक लोगों ने मतदान किया है। हमने इस चुनाव में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम भारत में मतदाताओं को स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। हमने बुजुर्गों के घर जाकर उनका वोट लिया। 85 वर्ष के ऊपर उम्र वाले मतदाताओं ने घर बैठे वोट किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आपको याद होगा कि पहले चुनावों को प्रभावित करने के लिए पैसे और सामान का वितरण होता था। इस बार ना कहीं साड़ी बटी है, ना कुकर बटा, ना शराब और ना पैसा बटा है। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दे तो पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। कोई ऐसा नहीं बचा जिसका हेलीकॉप्टर चेक ना हुआ हो। चुनाव अधिकारियों को हमने संदेश दिया था कि अपना काम करना है, किसी से डरना नहीं है। और इसी का नतीजा यह है कि 10,000 करोड़ रुपए का अमाउंट पकड़ा गया, जो 2019 में जब्त किए गए मूल्य का लगभग 3 गुना ज्यादा है। आपको बता दें, इसी के साथ ही जिस तरीके से और भी महत्वपूर्ण बातें चुनाव आयुक्त की ओर से की गई है, वो भी आप एक बार सुनिए कि जो उन पर इलेक्शन कमीशन पर भी कई सारे सवाल विपक्ष की ओर से खड़े किए गए, चुनावी हमले किए गए, इसको लेकर के भी उन्होंने बकायदा डिटेल में जवाब दिया है।
मैंने 4M की बात की थी आपसे। एक छुपा हुआ 5वां M भी था जो मुझे पता नहीं था। मिस्चीवियस नैरेटिव्स का एक 5वां M था जिसको हम वी फेल्ड टू अंडरस्टैंड। हम अपनी गलती मानते हैं। हमने फेक न्यूज, फेक नैरेटिव्स, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चलेंगे, उनको लड़ाएंगे, किसी की पिक्चर किसी से लगाएंगे, ये सोचा था। उसको रोक दिया। हिंसा रोक दी, मनी रोक दी, मिस इन्फॉर्मेशन वहां रोक दी, एमसीसी भी बाय एंड लार्ज रोक दी। ये नहीं रोक, इसको पता ही नहीं था। तो आज पिक्चर दिखाता हूं आपको कि इसमें क्या था। एक पैटर्न था, सब बह गए उसमें और हम समझ ही नहीं पाए क्या हुआ। इलेक्शन कराएं, ये जो जितने लोग जीप ले लेके और ईवीएम्स ले लेके जा रहे थे धूप में, उनको देखें या इससे लड़ें। क्या था पैटर्न? पहले केस आता है इलेक्शन शुरू होने से पहले कि वोटर लिस्ट खराब है। पैटर्न देखिए, कंट्री को देखना चाहिए ये पैटर्न। मैंने कहा था एक बार पहले भी 16 मार्च में कि झूठ का एक बाजार है, उसमें बड़े गुब्बारे हैं जो फटते हैं। मैंने बताया था एक बार, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमारे ही सिर पे फट जाएंगे। ये नहीं पता था मुझे कैसे फटे, मैं बताता हूं। पहले वोटर लिस्ट आया, गलत है, गलत है, गलत है। केस चला बहुत लंबा, 15 दिन तक हमने इतना मोटा एक एफिडेविट बनाया, जवाब दिया। बाद में हुआ कि नहीं, सब ठीक है। बताइए ना हमें, जब अभी चुनाव नहीं हो रहा, जैसे कल से खत्म हो जाएगा, कि कहां की खराब है। कोई जगह की बताइए, हमें आके बताइए कि वहां की खराब है। 2-4% हो सकती है, 2-4-5 लोग गांव में हो सकते हैं, मैं दावा नहीं करता, पर 95-98% कहीं बताइए जहां गलती है। नहीं, उससे चुनाव से तुरंत पहले आया कि कुछ लग जाए चिंगारी तो शायद कुछ खेलने का मौका मिले। चलिए, चुनाव शुरू हो गए तो ईवीएम शुरू हो गया, फिर केस आ गया। ये कौन सा केस था? लेट अस सी दिस। आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। एंड ये क्या कर सकता था ये भी बताता हूं आपको, कैसे देश में एनार्की फैला सकता था ये। जो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन इतना हैवी है, वर्कर चार्ज्ड है, पॉलिटिकल एजेंट्स जो वर्कर जा रहा है फील्ड में, कैंडिडेट्स, सब में एक प्रतिस्पर्धा है, एक भावना है। और उनको अगर ये पता लगे कि आपके साथ गड़बड़ हो सकती है, तो वो देखिए क्या भावनाएं फैल सकती हैं, क्या आग लग सकती है। सो 2023 का एक केस था जो उस समय पड़ा हुआ था, और हमारा रिप्लाई पड़ा हुआ था उसका उसी समय का, चुप। कब आया वो? पहली फेज से 4 दिन पहले। और 2019 में भी ऐसे ही आया था। एग्जैक्टली 2019 में फेज 1 के 4 दिन पहले आया था। एक बहुत बड़ा प्रदर्शन उस समय भी हुआ था। तो भाई 19 से 24 के बीच में कभी और ले आते ना, उसको ठीक कर लेते हम लोग। देयर इज ए पैटर्न, देयर इज ए डिजाइन। I am not saying toolkit, but there is a pattern, there is a design. Let us understand this. दूसरा, एक अनदर केस था जो 2019 में पड़ा हुआ था, वोटर टर्नआउट पे। वो भी 2019 से पड़ा हुआ है। उसमें भी हमने जवाब 2022 में जुलाई में दे दिया था, अप्रैल में। इतना मोटा जवाब है, हर चीज का जवाब है उसमें। वो भी चुप था। आज मैं बोल रहा हूं इस बात को, आपने पूछा है इसलिए बोलना नहीं चाहता था। वो भी चुप था। क्या उसमें आरोप लगा? कि हमने वोटर टर्नआउट का डाटा नहीं दिया और 1 करोड़ से बढ़ा दिया। यही तो आरोप था। समझ ही नहीं पाए हम। देखिए, आपको दिखाता हूं कैसे ना हमने वोटर टर्नआउट देने में देर की, और ना वोटर टर्नआउट का डाटा 1 नंबर से भी बढ़ सकता है। आई विल शो यू राइट नाउ। ये वोटर टर्नआउट ऐप आप सब लोग देखते होंगे, देखते हैं। हर दिन का जैसे आपको पता लगता है, ऐसे हमें पता लगता है, बिकॉज ये 10 लाख बूथ से इसकी एक पैटर्न है। ये नीचे बूथ से धीरे धीरे ऊपर उठता है, उठते अगले दिन शाम तक जाके जितने 17C का टोटल है वो हो जाता है। कोई जो वो मैं पार्टीज दिखा रहा था, कोई मिट्टी से निकल के आ रहा है, कोई कहीं से निकल के आ रहा है। एवरी मोमेंट देखिए, एक जो राइट साइड में दिखाया है, मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। ये फेज 1 का एग्जाम्पल है। 78 पॉइंट, सब किसी भी स्टेट का चेक कर लीजिए, अभी भी नेट पर है, अभी भी हमारी वेबसाइट पे है। 78.26 वॉज सपोज असम। तो अब इधर आइए लास्ट बट 1 में, उसको पीसी में देख लीजिए। पीसी वाइज में भी वही है, पीसी के नीचे असेंबली वाइज वही है।
assembly wise, PC wise, state wise data was always available at every moment. पहली फेज में सिर्फ क्या नहीं था, और ये चल रहा है पिछले 20-30 इलेक्शन से, ऐसे ही चल रहा है 2019 के बाद से। क्या नहीं था? जो पीसी और एसी का स्टेट वाइज टोटल है वो टॉप पे नहीं था, बस उतना सा नहीं था। अरे इलेक्टर्स का नंबर है, परसेंटेजेस हैं, तो टोटल नंबर निकाल लो भाई, अगर नहीं है तो गलती कैसे हो जाएगी? तो माहौल क्या बना? 1 करोड़ वोटर बनाते, तो कभी कभी वोटर लिस्ट खराब है, कभी ईवीएम खराब है, कभी ये खराब है, कभी काउंटिंग में एआरओ की टेबल पे आदमी नहीं है, 150 डीएम से बात कर ली। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन द कंट्री? ये फेक नैरेटिव है जो चल रहा है। हम इसको समझने में पूरी तरीके से फेल किए, ये हम एडमिट करते हैं। अब समझ गए हैं। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार है जब केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने आम चुनावों की मतगणना से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो। 1952 से लेकर के अब तक के किसी भी लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने वोटिंग के बाद या रिजल्ट के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था। इससे पहले चुनाव आयोग ने 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दिन लोकसभा 2024 और 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया था। बता दें कि इस बार देश में आम चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुआ, क्रमशः 19, 26 अप्रैल, 7, 15, 20 और 25 मई, 1 जून और देश के विभिन्न राज्यों में वोट डाले गए। नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, जिस तरीके से प्रचंड गर्मी में ये चुनाव संपन्न हुए हैं, इसको लेकर के भी चुनाव आयोग की ओर से चिंता व्यक्त की गई है और उनका ये कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि अगले बार से जो चुनाव है वो जल्दी खत्म हो, पहले खत्म हो, ताकि इतनी गर्मी में लोगों को परेशान होने की जरूरत ना हो, और उम्मीद करते हैं कि अप्रैल तक हम वोटिंग जो है वो खत्म कर लें। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।